नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 0 अंक मेरिट पर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थियों की टेंशन बढ़ी हुई नजर आ रही है। कोर्ट के फैसले के बाद सभी की नजरें सरकार और बोर्ड के फैसले पर टिकी हुई है। तो वहीं अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार की ओर से एकलपीठ के आदेश की कानूनी समीक्षा करवाई जा रही है। साथ ही एकलपीठ के आदेश को चुनौती देने की भी तैयारी की जा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि किसी भी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने माना है कि सरकारी भर्तियों में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता होनी चाहिए, लेकिन चतुर्श्रेणी भर्ती में परीक्षा और डीवी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब इस भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। फिलहाल कोर्ट के फैसले की कानूनी समीक्षा और कानूनी राय ली जा रही है और जल्द ही कोर्ट के फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी जाएगी। साथ ही बोर्ड अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि खंडपीठ से फैसले को बोर्ड को राहत मिल सकती है। 9,759 पदों पर आयोजित हुई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के परिणाम की निर्धारित तिथि 26 मई थी, लेकिन अब लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा सरकारी नौकरी में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को लेकर जो फैसला लिया गया था, उसका असर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गौरतलब है कि लेवल 1 में न्यूनतम अंकों की किसी भी प्रकार की अनिवार्यता निर्धारित नहीं है। ऐसे में अब बोर्ड परिणाम जारी करने से पहले इसके सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया है कि लेवल 1 में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में इसके परिणाम को लेकर कोई विवाद खड़ा न हो, इसलिए बोर्ड अपने स्तर पर पहले ही मंथन कर रहा है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया है कि अगले 10 दिनों में परिणाम जारी कर दिया जाएगा, तो वहीं सबसे पहले लेवल 2 से परिणाम जारी करने शुरू किए जाएंगे। एसआई भर्ती 2021 री एग्जाम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए फैसले को लगातार कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। तो वहीं कोर्ट ऐसे अभ्यर्थियों को री एग्जाम में शामिल करने का फैसला दे रहा है जो अभ्यर्थी 2021 की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। 20 मई के बाद से ही हर दिन ऐसे सैकड़ों मामलों का निस्तारण कोर्ट कर रहा है। तो वहीं आज एक बार फिर से करीब 1300 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को री एग्जाम में शामिल करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि 8 मई को एसआई भर्ती 2021 को रद्द करते हुए आरपीएससी ने री एग्जाम की घोषणा की थी। साथ ही फैसला लिया था कि री एग्जाम में वही अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने एसआई भर्ती 2021 के दोनों पेपर में हिस्सा लिया था, जिनकी संख्या लगभग 3,83,000 थी। ऐसे में आरपीएससी के इस फैसले की कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जहां कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को लगातार राहत मिल रही है, लेकिन इसके बाद भी सरकार और आरपीएससी अब तक अपने फैसले पर विचार नहीं कर रहा है, जिसके चलते अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। भर्ती में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के लिए बेहद कम पद जारी किए जाने से हजारों युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बैकलॉग सीटों का लाभ केवल एससी, एसटी और भूतपूर्व सैनिकों वर्ग को दिया गया है, जबकि सामान्य ओबीसी और एमबीसी वर्ग के लंबित पदों की नजरअंदाज किया गया है। युवाओं का कहना है कि जब उनके वर्ग के लिए सीटें ही नहीं बचेंगी तो वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किस उम्मीद से करेंगे। इस मुद्दे को लेकर अब छात्र सरकार और भर्ती एजेंसियों से लगातार जवाब मांग रहे हैं। युवाओं ने आरोप लगाया है कि आखिर भर्ती प्रक्रिया में ये असंतुलन क्यों देखने को मिल रहा है। क्या सरकार सामान्य ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के बैकलॉग पदों की समीक्षा करेगी? क्या अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा या फिर हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका रहेगा? इसका जवाब इस समय भर्ती से जुड़े युवा सरकार से मांग रहे हैं। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के अभ्यर्थी 1350 पदों के परिणाम की मांग को लेकर लगातार विभाग और बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। भीषण गर्मी में एक बार फिर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पहुंचे और बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से मुलाकात करके समस्या बताई। तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष द्वारा डेटा नहीं मिलने का हवाला अभ्यर्थियों को दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि विभाग और बोर्ड लगातार अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम कर रहा है। पिछले सप्ताह जब विभाग से संपर्क किया गया था तो उन्होंने डेटा बोर्ड को भिजवाने की बात कही थी, लेकिन बोर्ड डेटा मिलने से इनकार कर रहा है। अभ्यर्थियों ने बताया है कि 2500 पदों पर निकाली गई भर्ती में 1150 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई है, लेकिन 1350 पदों का अंतिम परिणाम जारी नहीं होने से अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशान है। साथ ही विभाग और बोर्ड के चक्कर लगाते लगाते अब वो थक गए हैं। अभ्यर्थियों ने जल्द ही 1350 पदों पर परिणाम जारी करने की मांग उठाई है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।